दोस्तों, द नॉइज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए सरकार के द्वारा पारित होने वाली सभी इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं। दोस्तों, आपको ट्रेन, बस, एरोप्लेन, राशन और कारोबार से संबंधित सभी सूचनाएं टाइम टू टाइम पर हम प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए इस वीडियो में भी लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप अभी के अभी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और साथ में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए पहली खबर निकल कर आ रही है वो है लॉकडाउन 5 को लेकर है कि लॉकडाउन 4 अब लगभग खत्म होने वाला है। क्या लॉकडाउन 5 भी आने वाला है? क्योंकि इस पर लगातार मीटिंग का दौर चल गया है। लॉकडाउन 5 पर सरकार ने अभी तक क्या फैसला लिया है? जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के साथ देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए लॉकडाउन का बढ़ना तय माना जा रहा है। कई राज्य लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिसमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़वाना चाहते हैं। इन मसलों को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली स्थित आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले सुझावों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा। सूत्रों का कहना है कि राज्यों की मांग पर कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 5 लागू करने की तैयारी हो रही है। शाह ने इसके एक दिन पहले गुरुवार को सुबह से लेकर शाम तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर चर्चा की थी। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग से भी बात की थी। बातचीत का मुख्य विषय था लॉकडाउन 4.0 कितना सफल रहा और राज्य आगे के लिए क्या चाहता है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए लॉकडाउन 5.0 के पक्ष में बात की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन 4.0 की तुलना में अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट एरिया को ज्यादा फोकस करने की बात करते हुए अन्य क्षेत्रों में गतिविधियां को सामान्य करने पर चर्चा की है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझावों को नोट करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर उनसे भेंट की। गृह मंत्री ने हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से मिले सुझावों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि राज्यों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्री लॉकडाउन 5.0 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल को पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को कोरोना संकट को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य में लॉकडाउन से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, यानी कि पश्चिमी बंगाल में अब धार्मिक स्थलों में अब श्रद्धालुओं को भी एंट्री मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं, जैसे कि एक समय में सिर्फ 10 लोग ही अंदर जा सकेंगे और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था इत्यादि करी जाएगी। इसके अलावा राज्य में 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की कोई भी संख्या सीमित नहीं रखी जाएगी, यानी सभी कर्मचारी अब ऑफिस जा सकेंगे। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के सभी राजमार्ग और जिले की सड़कों को भी दोबारा खोलने की घोषणा कर दी है। ममता ने इसके अलावा जूट इंडस्ट्री से भी जुड़ा एक अहम कदम उठाया है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 1 जून से राज्य में जूट इंडस्ट्री को दोबारा खोल दिया जाएगा। जूट इंडस्ट्री में सभी कर्मचारियों को वापस काम पर जाने की छूट दे दी जाएगी, यानी केवल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास जैसी चीज़ों को छोड़कर पश्चिमी बंगाल में लगभग सब कुछ खोलने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि अभी लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम 2 दिन बचे हैं और गृह मंत्रालय अभी इस बात पर मंथन कर रहा है कि लॉकडाउन 5 लागू किया जाए या खोल दिया जाए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो पेट्रोल और सीएनजी को लेकर है कि सरकार अब प्लान कर रही है कि पेट्रोल और सीएनजी की होम डिलीवरी करी जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधनों की भी होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी के लिए खुदरा बिक्री का एक नया प्रारूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इन नए प्रारूपों से
ये सारे ईंधन एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। देश की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेट ने सितंबर 2018 में एक मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की थी। हालांकि यह सेवा अभी केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यह ईंधन अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति है, अतः इस कारण इसकी होम डिलीवरी काफी जोखिम भरी हो सकती है, जिसके लिए संबंधित प्राधिकरणों को सुरक्षित तरीके से विकसित करने और उन्हें अनुमोदित करने की जरूरत पड़ेगी। इसी के बीच दोस्तों अगली खबर जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है आपके मोबाइल नंबर को लेकर। अभी तक आपका मोबाइल नंबर जो है वो 10 अंकों का है, लेकिन अब 11 अंकों का मोबाइल नंबर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका मोबाइल नंबर 11 अंकों का हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ट्राई ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में ट्राई ने देश में 11 अंकों के मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। ट्राई के मुताबिक 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर में बदलने पर देश में ज्यादा नंबर उपलब्ध हो पाएंगे। ट्राई ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि मोबाइल नंबर का पहला अंक अगर 9 रखा जाए तो 10 से 11 अंकों के मोबाइल नंबर पर स्विच होने से देश में कुल 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़ नंबर की क्षमता हो जाएगी। इसके अलावा ट्राई ने फिक्स्ड लाइन से कॉल करते वक्त मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाने का भी सुझाव पेश किया है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो गरीब लोग और प्रवासी मजदूरों के लिए है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आने वाले समय में वो 11 लाख रोजगार प्रोवाइड करेगी गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरे राज्यों से यूपी लौटे कामगारों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में 11 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 4 औद्योगिक संगठनों के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा उठाया गया ये कदम एक सराहनीय है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी ये कितनी जल्दी अप्लाई होता है, क्योंकि इसका बहुत जल्दी अप्लाई होना ज़रूरी है। लोगों के पास रोजगार की बहुत ज़्यादा अभी कमी है। दोस्तों इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगली खबर जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको ज़्यादातर आदत है कि बाहर जैसे घर से निकले और थूकना शुरू कर दिया। तो अगर इस तरीके से कोई भी थूकता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री से जुड़े मामले में राज्य सरकार से कहा है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की प्रभावी तरीके से पालन करवाए। अदालत ने कहा है कि सरकार पब्लिक प्लेसेस पर थूकने पर पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन उसको सख्ती से पालन कराने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इसका पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगली खबर जो है वो सोनू सूद को लेकर है। सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों के लिए एक फरिश्ते के तौर पर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक कारनामा और किया। यहाँ पर केरल में 177 लड़कियां फंसी हुई थी। सोनू सूद ने एक प्राइवेट प्लेन के जरिए उनको उनके घर तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इस मुश्किल वक्त में मजदूरों के लिए एक मसीहा के तौर पर सामने आए हैं। उनके नेक काम ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तारीफ़ें बटोरी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में फंसे हज़ारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया है। इनकी मदद के लिए सोनू ने बसें और खाने की सामग्री का इंतज़ाम के साथ साथ राज्य की सरकारों से भी परमिशन ली है। वहीं खबर है कि सोनू ने हाल ही में एक और ऐसा कारनामा किया है जिसके लिए वो रियल लाइफ हीरो कहलाएंगे। उन्होंने केरल की एक फैक्ट्री में फंसी 177 लड़कियों को एयर लिफ्ट करवाया है। बताया जा रहा है कि केरल की एक फैक्ट्री में काम करने वाली 177 लड़कियां लॉकडाउन के कारण वहां फंसी रह गई थी। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो सोनू सूद के एक करीबी सूत्र ने खुद इस मामले में बात की है। उन्होंने बताया कि सोनू को लड़कियों के फंसे होने की जानकारी भुवनेश्वर में रह रहे एक दोस्त ने दी थी। इसके बाद एक्टर ने उनकी मदद करने का फैसला लिया। सोनू ने इसके लिए सरकार से कई तरह की इजाज़त ली ताकि कोची और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को खोला जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार इन लड़कियों को एयरलिफ्ट करवाने के लिए बेंगलोर से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट मंगवाया गया। इसके बाद इन लड़कियों को भुवनेश्वर अपने अपने परिवार के पास पहुंचाया गया। सोनू को इस काम के लिए
खूब तारीफें मिल रही हैं। सोनू सूद के द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य को लेकर हमारी पूरी टीम की तरफ से सोनू सूद को सैल्यूट किया जाता है। दोस्तों, उनके काम को लेकर आपका क्या विचार है, आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है कि लगातार कुछ दिनों से अपने अजीबोगरीब काम के कारण जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक नया काम किया है, अब वो पीछे पड़ गए हैं सोशल मीडिया के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया कंपनी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सरकार तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर सकेगी। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी इतिहास में बोलने की आज़ादी पर आए सबसे बड़े खतरे से रक्षा करने के लिए एक कदम उठाया गया है। बता दें कि यह आदेश उस घटना के 2 दिन बाद आया है जब ट्विटर पर ट्रंप के 2 ट्वीट को संभावित रूप से भ्रामक करार दिया गया था। ट्रंप की इन हरकतों के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने मौसम समाचार की तरफ कि अगले 24 घंटे में किस तरह का मौसम का मिजाज होने वाला है। कि अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गर्जन चमक के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम वर्षा जारी रहेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और गंगी पश्चिमी बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में चिटपुट बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।